गाइस आज की वीडियो का बताऊं होने वाली है जिसके अंदर बात करेंगे विंस मैकमैन का डब्ल्यूडब्ल्यूई बाय करने का प्लान। हम बात करेंगे दोस्तों एक बड़े रिटर्न की जो कि जल्द देखने को मिलेगा। इवन दोस्तों हम बात करने वाले ओटीसी रोमन रेंस की जिनका मनी इन द बैंक में बड़ा योगदान रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम जे उसो की। तो जे उसो दोस्तों ऑफिशियली 30 दिन से ज्यादा चैंपियनशिप होल्ड कर चुके हैं। तो अभी से लगभग 38 दिन पहले जे उसो ने वर्ल्ड टाइटल गेन किया था, जहां दोस्तों रेसलमेनिया में विजय प्राप्त किए थे। आज उन्हें पूरे 38 दिन हो चुके हैं। बीते जितने भी समय में दोस्तों जे उसो का टाइटल रेन रहा है गंथर के मुकाबले काफी डिसेंट रहा है। हालांकि दोस्तों गंथर ने वादा किया है कि नेक्स्ट मंथ वो उनका तख्ता पलट करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब देखते हैं दोस्तों वहां क्या कुछ रहता है। इसी बीच दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बताया जा रहा है दोस्तों कि एनएक्सटी से दो डीवास दोस्तों, दो फीमेल सुपरस्टार अब सीधे सीधे मेन रोस्टर में डाली जाएंगी। जहां दोस्तों पहली है स्टेफनी वेकवर, जिन्होंने दोस्तों आज अपना टाइटल लूज कर दिया एनएक्सटी में, और गाइस बताया जा रहा है रॉ ब्रांड में आएगी। प्लस इसके अलावा दोस्तों जॉर्डिन ग्रेस जो कि पूर्व टीएनए वुमेन चैंपियन भी रही है, वो गाइस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का हिस्सा होंगी और उन्हें भी एनएक्सटी से सीधे मेन रोस्टर में डाला जाने वाला है। तो गाइस मेरे हिसाब से आप लोगों को जुलाई के आसपास ये दोनों अलग अलग ब्रांड्स में देखने को मिलेगी। इसी बीच दोस्तों सवाल ये उठता है कि अब एनएक्सटी के अंदर कौन वो महिला रहेगी जो कि गाइस उनका प्रतिनिधित्व करेगी। तो नाम है मराया मे। तो मराया मे दोस्तों पूर्व एईडब्ल्यू वुमेन चैंपियन है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद से वहां उन्होंने टाइटल जीता है। और बताया जा रहा अब ये एनएक्सटी में आने वाली है, और इन्होंने दोस्तों एक पोस्ट डाली आज, जहां दोस्तों आप देख सकते हैं एनएक्सटी के खत्म होने के बाद दोस्तों इन्होंने ये पोस्ट लगाई थी जिसमें दोस्तों हेलो करते हुए नजर आ रही है। और दोस्तों सीधे सीधे फैंस का मानना ये हेलो कर रही है एनएक्सटी रोस्टर को, जहां जल्द दोस्तों हम लोगों को इन लोगों का यानी कि दोस्तों इस महिला का डेब्यू देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों एवोल्यूशन 2.0 से। तो एवोल्यूशन 2.0 कंप्लीट हो चुकी है। यस गाइस, ये लोगों की प्रोफेसी थी, बहुत से लोगों की तमन्ना ये थी कि ये जो ग्रुप है 3 से 4 का हो जाए। एवोल्यूशन 1 जो था उसके अंदर रिक फ्लेयर थे, अब पॉल हेमन है। उसमें ट्रिपल एच थे लीडर, इसमें शायद रोलिंस है। देन उसमें यंग ब्लड था रैंडी ऑर्टन, यहाँ ब्रॉन ब्रेकर है। उसमें डेस्ट्रॉयर था बटिस्ता, यहाँ ब्रॉनसन रीड है। तो वाकई में दोस्तों अब ये पूरी एवोल्यूशन लग रही है, एवोल्यूशन 2.0 लग रहा है। और गाइस देखेंगे आगे जाकर एक क्या कुछ तबाही मचाते हैं। हालांकि रीड लगातार दोस्तों पोस्ट अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां आज सुबह सवेरे दोस्तों ने कुछ ये वाली पोस्ट लगाई है और उसके अंदर दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है बैक। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीड कहीं ना कहीं दोस्तों रीड की हड्डी बन सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप की, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रॉनसन रीड का जुड़ना सैथ रॉलिंस को और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने एक बारी को सैथ रॉलिंस को अस्पताल पहुंचाया था। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे रिटर्न से जो कि गाइस जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है और आपको एक अलग लेवल का आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइस ये रिटर्न हो सकता है हॉर्नसवॉगल का। यस गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई का इकलौता बोना सुपरस्टार जिसने गाइस बड़े बड़े सुपरस्टार्स से ज़्यादा दोस्तों व्यूवरशिप पाई थी अपने टाइम पर। एक ऐसा दोस्तों सुपरस्टार जो कि गाइस साइज में कम था, लेकिन गाइस उसकी हरकतें बड़े बड़े जायंट्स को हराने पर मजबूर कर देती थी। नाम है दोस्तों हॉर्नसवॉगल, आप भली भांति इन्हें जानते भी होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाले जाने के बाद टीएनए में गए थे, वहाँ भी दोस्तों इन्होंने अच्छे खासी फाइट्स दी। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, अब दोस्तों रिटर्न के लिए रेडी है। हाल फिलहाल में इन्होंने क्रिस मैन के इंटरव्यू में क्या कहा कि वो रिटर्न के लिए बिल्कुल ओपन पड़े हुए हैं और यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वाले उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों अगर वो डब्ल्यू में आते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक एंटरटेनिंग फैक्टर ऐड हो सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों हॉर्नसवॉगल को आना चाहिए और गाइस किसी एक सुपरस्टार के साथ ज्वाइन होना चाहिए। अगर दोस्तों बात की जाए हॉर्नसवॉगल की तो वो शेमस के साथ ऐड हो सकते हैं, क्योंकि शेमस भी दोस्तों शैले लेकर घूमते हैं जैसे कि फिल्नी लेकर घूमते थे। तो देखते क्या कुछ रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों अलेस्टर ब्लैक से, जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर की तारीफ की है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर में दोस्तों आने के बाद बहुत से सुपरस्टार खामोश पड़ जाते हैं, बहुत से सुपरस्टार्स बुरा फील करते हैं। अलेस्टर ब्लैक के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ दोस्तों अलेस्टर ब्लैक कहते हैं कि अब चीज़ें पहले से डिफरेंट है। यहाँ दोस्तों अलेस्टर ब्लैक कहते हैं कि नथिंग इज लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई, नो लॉकर रूम आई हैव एवर बीन इन एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक दिस इज व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी फॉर मी। यानी कि यही चीज़ होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे फील होता है। लॉकर रूम में लौट कर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। इससे पहले एडब्ल्यू में थे, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुके हैं। तो गाइज उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन गाइज उनकी इस फील को डबल
कर सकता है एक ऐसा शख्स जो कि गाइस रूमर हो चुका है कि वापसी से किंग बन सकता है कंपनी का। नाम है विंसेंट केनेडी मैकमहन। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को $1 मिलियन में, $1 मिलियन में खरीद कर $200 बिलियन की कंपनी बना दिया था। एक ऐसा बंदा जो कि कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ दोस्तों एक एंटरटेनिंग फैक्टर कंपनी में लेकर आया, जिसने रेसलिंग का आर हटाकर ई यानी कि एंटरटेनमेंट ऐड किया। एक ऐसा बंदा जिसके आने से दोस्तों ऑडियंस जो रहती थी वो अपने सीट्स पर खड़े हो जाती थी। विंस मैकमैन के ऊपर अपडेट आ चुकी है। तो गाइज विंस मैकमैन के बारे में क्या अपडेट है कि गाइज विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय करना चाहते हैं टीकेओ से। हालांकि दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस न्यूज़ में पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल ये न्यूज़ ब्रोक की जोनाथन कोचमैन दोस्तों ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम कर चुके हैं। तो ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो सकती है और उनके अनुसार इस चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विंस मैकमैन एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के हाथ में नहीं देख सकता है। वहाँ दोस्तों आपने देखा भी होगा, विंस मैकमैन जब दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाले जाने वाले थे तो एक शो के अंदर अचानक से आ गए थे बीच जैसे में। तो वो बताता है कितने पैशनेट रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। हालांकि उनका स्टेक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब सिर्फ 5% तक का रह गया, बट स्टिल विंस के पास पैसा है और अगर दोस्तों विंस चाहे तो टीकेओ से वापस ले भी सकती है। बट वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब टीकेओ के बुरे दिन चलेंगे, जो कि गाइस अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है कि कब शुरू होंगे। लेकिन जैसे हालात है दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के, क्या पता आगे जाकर हमें फिर से वो थीम सॉन्ग सुनने को मिले, नो चांस इन हेल। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। यहाँ दोस्तों विंस मैकमैन हो चुके हैं रूमर्ड कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस चाहते हैं और फिर से रीगेन करना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़े दोस्तों फिन बैलर से। तो फिन बैलर दोस्तों शायद से जजमेंट डे पर कंट्रोल ले लिया है। फिन की दोस्तों इससे पहले कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन फिन बैलर ने कुछ ऐसी चालें चली है बीते 2 हफ्तों में कि गाइस अब फिन मौज काट रहे हैं। फिन ने दोस्तों एक स्टोरी लगाई है, साथ साथ एक पोस्ट भी डाली है जो कि आप देख सकते हैं जाकर, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिन ने दोस्तों अपनी वो वाली फुटेज डाली जिसमें वो पीछे हंस रहे थे, आगे रॉक्सन प्रेस, डॉम एंड गाइस लिव का ड्रामा चल रहा था। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने कैप्शन में क्या डाला है, पॉपकॉर्न डाला है, यानी कि वो बिल्कुल मौज काट रहे हैं इस सारे के सारे सिनारियों को देखकर। दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उन्हें और गाइस उनके लिए काफ़ी एंटरटेनिंग है, बिल्कुल जैसे कोई मूवी चल रही हो। वाकई में दोस्तों मूवी सी बन गई है। डॉम पहले रिया का होता था, फिर लिव का हुआ, अब फिर से किसी नई सुपरस्टार का हो रहा है। तो मज़ा बहुत आ रहा है और फिन सबसे ज़्यादा मौज काट रहे हैं दोस्तों। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारे जुड़े हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों बिल गोल्डबर्ग से। तो गोल्डबर्ग ने दोस्तों तारीफ कर दी है लोगन पॉल की। यस गाइस, यहाँ गोल्डबर्ग को गालियाँ पड़ रही है इस पोस्ट के चलते। दरअसल द क्लॉक उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया जिसके अंदर गोल्डबर्ग क्या कहते हैं कि लोगन पॉल से रिलेट करते हैं। यहाँ गोल्डबर्ग कहते हैं कि मैं भी एक दूसरे स्पोर्ट से रेसलिंग में आया था, जैसे कि लोगन पॉल आ रखा है, लोगन पॉल बॉक्सिंग से आ रखे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो गोल्डबर्ग कहते हैं कि मैं भी रग्बी प्लेयर होता था और मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है और कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट करता हूँ। द थिंग इज़ मैं भी आउटसाइडर था, वो भी आउटसाइडर रहा है और अब वो कंपनी में आया हुआ है और रेसल कर रहा है, तो मैं उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ। तो गोल्डबर्ग को लोग क्या कह रहे हैं कि लोगन पॉल कैन रेसल बट यू कांट। तो ये लाइन दोस्तों गोल्डबर्ग ने बहुत ज़्यादा सुनी है। और अगर दोस्तों हम कंपेयर करूँ, लोगन पॉल दोस्तों गोल्डबर्ग से बेटर रेसलर है, लेकिन पावर की दृष्टि से देखूँ तो गोल्डबर्ग बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे अपने टाइम पे। तो यहाँ दोस्तों आपका क्या मानना है, लोगन पॉल बेटर रेसलर है या फिर बिल? बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज़ भी है। भाई सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जॉन सीना कोडी रोड से। यस गाइस, इट्स ऑफिशियल, कोडी रोड्स एंड जॉन सीना होने वाले इस हफ्ते की फ्राइडे स्मैकडाउन में। स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों के पास कोई भी बड़ा प्लान नहीं था, लेकिन गाइस हफ्ते की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ, आपने देखा क्या कुछ हुआ SNME में। तो यहाँ डब्ल्यू वालों ने कन्फर्म कर दिया है कि गाइस इस बारी की फ्राइडे स्मैकडाउन में दोनों सेम रूफ के नीचे होंगे, यानी कि दोस्तों कोडी रोड्स एंड जॉन सीना ड्रामा हम लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ मेन इवेंट में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि ट्रेविस स्कॉट भी वहाँ अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले रूमर थे ट्रेविस स्कॉट भी हो सकते हैं, मैच 6 मैन टैग टीम बन सकता है। तो यहाँ दोस्तों मैं रख के चल रहा हूँ कि ट्रेविस स्कॉट भी आएंगे इस बारी की स्मैकडाउन में।
जॉन सीना एंड कोडी रोड्स तो कंफर्म हो गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या कुछ रहता है। इसी बीच दोस्तों एक बोनस अपडेट भी कवर कर लेते हैं। पॉल हेमन ने दोस्तों एक नई फोटो लगाई है अपने सोशल मीडिया के ऊपर और लिखा है द फ्यूचर इज नाउ। इस फोटो को देखकर दोस्तों मुझे याद आता है ब्लड लाइन का वो फोटो जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था और जिसकी दोस्तों टी शर्ट्स भी बनी थी, स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पॉल हेमन क्या दिखाना चाह रहे हैं? पॉल हेमन ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि एक टाइम को उन्होंने ब्लड लाइन को चरम पर पहुंचाया था और अब इन तीनों को चरम पर पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिया है पॉल हेमन ने। कल उन्होंने अपने स्टाइल में जैसे रोमन रेंस के लिए हाथ जोड़ते थे ना, आपने देखा रॉ में कैसे सेथ रॉलिंस के लिए हाथ जोड़े। तो सेथ रॉलिंस न्यू ट्राइबल चीफ है पॉल हेमन के अनुसार। और देखते हैं दोस्तों अब क्या कुछ इस स्टोरी लाइन में आगे रहता है। इसी बीच दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक ऐसे सिनारियो की जो कि मनी इन द बैंक के लिए बन रहा है और क्या पता दोस्तों उसके बाद कुछ बड़ा हो। तो मनी इन द बैंक के अंदर दोस्तों सेथ रॉलिंस क्वालिफाई कर चुके हैं और मेरे हिसाब से जब ऑड्स आएंगे तो रॉलिंस का ऑड्स काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इससे पहले ऑड्स देखे हैं और सेथ रॉलिंस काफ़ी तगड़े सुपरस्टार है। बट यहाँ सवाल उठता है कि इसके क्या आउटकम रह सकते हैं। तो पहला आउटकम जिसके होने के सबसे ज़्यादा चांस है वो ये कि सेथ रॉलिंस वहाँ लैडर के ऊपर चढ़ रहे हैं और अचानक से दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले होता है ओटीसी रोमन रेंस का। वहीं दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर भी है, रीड भी है, लेकिन रोमन रेंस दोनों को एक साथ स्पीयर लगाते हैं, अंदर घुसते हैं और रॉलिंस को दोस्तों लैडर के ऊपर से गिरा देते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉज करा देते हैं। दूसरा दोस्तों क्या रह सकता है कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीत जाए। सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीत जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड एंड ब्रेकर एंड उसके बाद रोमन आते हैं। ऐसा में दोस्तों रोमन रेंस को ज़्यादा फायदा रह सकता है, क्योंकि गाइज इसके बाद ये दोनों ब्रीफ केस के लिए फाइट्स लड़ सकते हैं। गाइज अगर रोमन रेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच का पार्ट नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद तो वो उस ब्रीफ केस के लिए लड़ सकते हैं। ब्रीफ केस दोस्तों हथिया सकते हैं रॉलिंस से। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस के पास दो ऑप्शन रहेंगे। प्लान ए वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से करने भी वाले। प्लान बी भी वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि आफ्टर द मनी इन द बैंक जब रॉलिंस जीत जाए तो उनके ब्रीफ केस के पीछे आए। अब आपके अनुसार कौन सा प्लान उन्हें लेना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।